नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और चलिए आज बात करते हैं बारी कुल के शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमान राजा शिवदीन सिंह बारी की। राजा शिवदीन सिंह बारी के पिता स्वर्गीय बख्तावर सिंह बारी जिला रायबरेली के निवासी थे, जो महाराणा सांगा रायबरेली की फौज में उनके सर्वश्रेष्ठ सिपाही थे तथा खजाने में धन जमा करने के कार्य में कार्यरत थे। तो दोस्तों, ये तो था उनका परिचय और अब बात करते हैं राजा शिवदीन सिंह बारी के एक रोचक किस्से के बारे में। बेतिया जिले के तालुकेदार श्री जगमोहन सिंह के पास राणा सांगा रायबरेली का बहुत सारा खजाना कई वर्षों का इकट्ठा हो गया था। जगमोहन सिंह बागी थे और इसी कारण से वह खजाने में कोई धन जमा नहीं कराया करते थे। जब कोई भी कर्मचारी राजा साहब का कर वसूल करने जाता था तो वह भगा दिया जाता था। महाराज राणा इस तरह के बर्ताव से बड़े चिंतित हुए और एक दिन राणा साहब ने अपने सिपाहियों व सरदारों के बीच पान का बीड़ा रखा। सबको ये चुनौती दी कि इसे वही उठाए जो जगमोहन सिंह से कर वसूल लाएगा। ऐसे में सभी लोग इस बात को सुनकर थर्रा गए और किसी को भी वो बीड़ा उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में उनके सर्वश्रेष्ठ सिपाही और योद्धा शिवदीन सिंह बारी वीरता का परिचय देते हुए उस बीड़े को उठाकर मुंह में डालकर चबाना शुरू किया और इस प्रकार बोले कि सरकार चिंता मत कीजिए, उनकी रकम हम वसूल करेंगे। शिवदीन अपने साथी वीर सिपाहियों को लेकर बेतिया के लिए प्रस्थान किया। राजा शिवदीन सिंह बारी एक योद्धा होने के साथ साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। जब वह तालुकेदार साहब के स्थान के करीब पहुंचे तब उन्होंने अपने सिपाहियों को इधर उधर छुप जाने का निर्देश दिया और कहा कि जब मैं सीटी बजाऊं तब तुम फौरन बाहर निकल आना। राजा शिवदीन बारी अकेले ही जगमोहन सिंह से मिलने चले गए और उनसे इधर उधर की बातें करते हुए उनको ये सुझाव देने लगे कि श्रीमान जी, आप राणा साहब को क्यों नाराज करते हो? उनको थोड़ा खजाना देते जाइए ताकि उनके भी दिल में किसी प्रकार का ना ही दुख हो और ना ही आपके प्रति कोई संदेह हो। ऐसा करने से आपकी भी भलाई होगी। इस प्रकार की सुझाव से भरी बातें सुनकर जगमोहन सिंह रोष में भर आए और बोले कि मालूम होता है कि आप देन वसूल करने आए हो। शिवदीन सिंह बारी बोले, नहीं, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ, परंतु जब आपको किसी प्रकार मानना ही नहीं है तो यही मान लीजिए कि मैं देन यानी कि कर वसूल करने आया हूँ। शिवदीन की ये बात सुनकर जगमोहन बहुत ही क्रोधित हुए और बड़े ही बेतुके और कड़े शब्दों में बोले, चल चल, बड़ा वसूल कुनिंदा बनकर आया है। तेरे जैसे बारियों से तो मैं पत्तल में खीला लगाने वाला बारी नहीं हूँ। मैं तुम जैसे लोगों के सीने में खीला लगाता हूँ। इतना सुनते ही शिवदीन ने उसकी कलाई पकड़ ली और सीटी बजा दी। छिपे हुए सिपाही कूद पड़े और जगमोहन को पकड़कर अपनी हिरासत में कर लिया। शिवदीन ने सेना के जवानों को हुक्म दिया कि इनका खजाना लूट लिया जाए। राणा के आए हुए सिपाहियों ने सारा खजाना लूटकर खच्चरों पर लाद दिया और चल दिए। जगमोहन सिंह मौका देखते ही हिरासत से भागकर बेतवा नदी में कूद पड़ा। ये देखकर वीर योद्धा शिवदीन भी मयान से तलवार निकालकर नदी में कूद पड़े और उसका सर काटकर खजाने के साथ वापस लौट आए। महाराज राणा साहब ने शिवदीन के इस वीरोचित कार्य से प्रसन्न होकर शिवदीन बारी को सिंह तथा राजा की पदवी देकर भवानीगढ़ का इलाका दे दिया। शिवदीन सिंह बारी को बारी संसार के अतिरिक्त इतिहासकार भी जानते हैं। रायबरेली जिला के अंतर्गत बिछरावा तहसील के भवानीगढ़ का किला अब भी उस महान वीर की गाथा गाता है। में जब भी राजा की चर्चा होती है तो राजा शिवदीन सिंह बारी की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि मैं खुद बारी समाज से संबंध रखता हूँ, खुद बारी हूँ, इसलिए इस जानकारी को
YouTube पर प्रकाशित कर बारी समाज के प्रति अपना योगदान दे रहा हूं, उसी प्रकार से आप भी नई पीढ़ी तक ये वीडियो पहुंचाकर बारी समाज के प्रति अपना योगदान दें, ताकि नई पीढ़ी को हमारे बारी समाज के बारे में और जानकारी मिल सके, हमारे बारी समाज के वीर शिरोमणि और उनके योगदान के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को यानी कि ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बारी समाज से संबंधित और भी जानकारी उपलब्ध है और भविष्य में भी और जानकारी प्रकाशित होती रहेगी। बारी समाज से संबंधित पहले से बने हुए वीडियो को देखने के लिए ज्ञान सागर चैनल में जाकर बारी समाज के प्लेलिस्ट को ओपन कर आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े। कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बारी समाज के प्रति आप जो संदेश देना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें, जिससे वीडियो देखने वाले बाकी लोग भी उस कमेंट को देख सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भविष्य में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय बारी, हर हर महादेव।